हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह वो पुतिन को झुका लें और युद्ध विराम हो जाए, रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर लागू हो जाए। लेकिन पुतिन है ट्रंप की बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहे। बार बार या तो ट्रंप की फोन पर ही बेइज्जती कर देते हैं, उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, अपनी शर्तें लागू कर देते हैं। अब ट्रंप इस कदर खसिया गए हैं कि उन्होंने अब नई चाल चलनी शुरू कर दी है। एक खबर ये आ रही है, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के जरिए जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की गई और सीधा सीधा कह दिया, अगर मैं तुम्हें हथियार दूंगा तो क्या तुम रूस पर अंदर तक हमला बोल दोगे। तो ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इस युद्ध में ट्रंप की यानी कि अमेरिका की एंट्री होने वाली है, जैसे ईरान और इजराइल के युद्ध में हुई थी। अभिषेक, देखिए, सीधे तौर पर तो रूस के साथ भिड़ना अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी के पास हैं हम्म तो वो देश रशिया है। हम्म उसी के परमाणु हथियार बेलारूस जैसे देशों में रखे हुए हैं कि भैया मतलब इतने ज्यादा है उसके पास कि तुम रखो इन्हें। हम्म तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, तुम रखो, इतने हथियार उसके पास है। हाँ लेकिन देखिए, यह खबर है 4 जुलाई की। हाँ आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज तारीख है 16 जुलाई। हम्म खबर आई है ये 15 जुलाई में, जब ट्रंप ने सवाल पूछा हम्म व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर जेलेंस्की से, हम्म जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे सवाल पूछा हम्म कि क्या तुम मॉस्को को टारगेट कर सकते हो। हम्म यहाँ ये समझिए कि अभी लगभग 2 महीने पहले हम्म पुतिन की तरफ से ये कहा गया था, बयान दिया गया था कि जो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो भी हम्म, देश यूक्रेन को देगा वो सीधा दुश्मन रशिया का होगा और रशिया उसके ऊपर सीधा टारगेट करेगा। बिल्कुल। इसीलिए अब ट्रंप ने नाटो देशों के साथ, नाटो का मतलब नाटो चलता ही हम्म कहें कि अमेरिका के पूरे इशारे पर है, नाटो के चीफ मिलने के लिए आए हाँ ट्रंप से। हम्म वहां उन्होंने ये बातचीत हुई और वहां उन्होंने कहा कि भैया, जैसा आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों ट्रंप ने धमकी दी थी कि मैं नाटो से बाहर आ जाऊंगा, हाँ नहीं तो जो नाटो के 32 देश हैं वो अपनी जीडीपी का 5% वहां खर्च करें। हम्म अब नाटो के जो चीफ हैं वो आए, उन्होंने कहा कि मालिक देखिए कि सब अपने अपनी जीडीपी का 5% खर्च कर रहे हैं, अब आप भी कुछ खर्च करिए। हम्म उन्होंने कहा कि खर्च तो हम करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे। हम्म हम $10 बिलियन के हथियार बेचेंगे, हम्म नाटो को हम ये हथियार बेचेंगे और उन हथियारों को नाटो जो है वो हम्म यूक्रेन को देगा। हम्म यूक्रेन को देने के बाद देखिए यहाँ 2 चीजें हो जाती हैं। हम्म एक तो रशिया डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर टारगेट नहीं कर पाएगा, जैसा कि उसने कहा था कि हम्म, जो मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा हम्म, उसके ऊपर मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि बिल्कुल। ये अब नाटो देगा। अब हम्म नाटो को कौन सा देश देगा वो भी बड़ा सवाल है, उसके लिए भी हो सकता है कि नाटो चीफ ने कुछ ना कुछ तैयारी की हो। तो $10 बिलियन के हथियार या तो पहुंच चुके होंगे या फिर पहुंचने वाले होंगे यूक्रेन में। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सा देश इन पर अपनी मोहर लगाता है कि कौन से देश ने ये हथियार दिए हैं। अभिषेक, इस लेकिन बीच एक खबर और आई है। जो नाटो के चीफ हैं, जो जुबान बोल रहे थे ट्रंप, वही जुबान उन्होंने भी बोली है और सीधा सीधा धमकी दे डाली है कि जो पुतिन के दोस्त देश हैं, खासकर चीन और भारत को यहाँ टारगेट किया गया है, ब्राजील को टारगेट किया गया है, ब्रिक्स के जो देश हैं उन्हें टारगेट किया गया है और साफ साफ मैसेज दे दिया गया है, अगर आपने रूस का साथ नहीं छोड़ा, रूस से व्यापार खत्म नहीं किया, तो रूस पर जो हम कार्रवाई करेंगे उसका सीधा सीधा असर इन देशों पर भी पड़ेगा। यानी कि कड़े प्रतिबंध जो है भारत और चीन, ब्राजील, ब्रिक्स के देशों पर लगाने की यहाँ धमकी दे दी गई है। मतलब जो ट्रंप चाहते हैं वही नाटो भी कर रहा है। अब ऐसे में इन देशों की अगली चाल क्या है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो नाटो है हम्म 32 देश उसमें जरूर हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा हम्म अमेरिका के इशारे पर चलता है। हम्म रही बात 500% टैरिफ लगाने के, जो लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रशिया से व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर 500% का टैरिफ वो लोग लगाएंगे। हम्म, ऐसा एक प्रस्ताव तो इन्होंने पारित किया, इनके सीनेटर है हाँ लिंडसे ग्राहम ने एक प्रस्ताव जरूर पारित किया है, ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब रही बात 500% टैरिफ की, देखिए जो साउथ कोरिया पर टैरिफ लगा सकता है देश, जापान पर टैरिफ लगा सकता है, हम्म, ब्राजील पर टैरिफ लगाने की बात कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ लगाने की बात कर सकता है, हाँ उस देश के लिए हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाना फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वो बता रही है कि मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिन देशों के साथ दांत काटी हुई रोटी हुआ करती थी, जापान हो, साउथ कोरिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, उन देशों पर जब इन्होंने टैरिफ ठोक दिया है तो आने वाले वक्त में अगर ये कहा है, प्रस्ताव ऐसा पारित किया गया है, तो हो सकता है। अब देखिए, जिस तरीके से आपने ब्रिक्स का नाम लिया, हम्म जिस तरीके से क्वाड है, हम्म जिस तरीके से आपका G7 है, हम्म ये यूरोपियन देशों के जो हैं संगठन हैं और ये लोग नहीं चाहते कि इन संगठनों के ऊपर कोई संगठन पकड़ बनाए। हम्म ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो अपने आप में लगभग 45% जीडीपी हम्म दुनिया की रखती हैं, लगभग 37%
पॉपुलेशन दुनिया की रखती हैं, डी डॉलराइजेशन की बात इन्होंने कही है। 5 इसके जो देश हैं जिन लोगों ने मिलकर बनाया है और 15 अस्थायी सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। 1% भी आप मान लीजिए कि डी डॉलराइजेशन अगर ये लोग कर देते हैं, ये ब्रिक्स का जो संगठन है वो एक बार भी अगर अपनी करेंसी बना लेता है, उस करेंसी में व्यापार करने लगता है, तो डॉलर को कोई नहीं पूछेगा, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और जब डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो अमेरिका आज के वक्त में जो अंदर से खोखला हो चुका है, बाहर से भले ही वो दिखता है कि वो 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से अपने और देशों को प्रभाव में लेने के लिए यूएस एड वो दिया करता था, वो भी उसने बंद कर दी है। लेकिन इन सारे चक्रों में फंसकर अमेरिका फिलहाल आपको कहीं मैं बताऊं अंदर से खोखला हो चुका है। का मतलब इसका एग्जाम्पल भी आप ले लीजिए, अफगानिस्तान में 20 साल रहा लेकिन दुम दबाकर भागना पड़ा। वियतनाम में दशकों तक लड़ाई लड़ी, वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जब विवाद होने की बात आती है तो ट्रंप क्या करते हैं, वो ये जो तानाशाह है आपका किम जोंग, उससे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब युद्ध की धमकी तो ट्रंप देते हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध नहीं लड़ सकते। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति फिलहाल मौजूदा वक्त में है, अमेरिका के जो लोग फिलहाल मौजूदा वक्त में हैं, वो कायर हो चुके हैं, वो कायर हो चले हैं, लड़ वो नहीं सकते हैं। खोखली हाँ, धमकियां दिखा सकते हैं बस। हाँ बिल्कुल, खोखली धमकियां सिर्फ ट्रंप की तरफ से देशों पर दबाव बनाने के लिए दी जा रही है कि ताकि वो डरे रहें और वो धमकाता रहे और काम होता रहे। लेकिन अब बाकी देश भी समझ चुके हैं कोई दबाव में आने वाला नहीं है, जैसे कि इसकी भी शुरुआत शबनम पुतिन ने ही की। देखिए अब तक पुतिन के साथ ट्रंप की 6 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है और आखिरी जो बातचीत हुई थी वो 4 जुलाई को ही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने नाटो चीफ से बात की, जेलेंस्की से बात की, क्या तुम मॉस्को पर मिसाइल दाग सकते हो, क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो। ये 4 जुलाई की बात है। लेकिन खबर ही अब ब्रेक की है। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद ही तमाम मीडिया जो संस्थान है, एजेंसियां हैं, उन्होंने इस खबर को पब्लिश करने किया है। तो 4 जुलाई की खबर है। और ट्रंप जो चाहते हैं, मतलब ये भी देख लीजिए ना, पुतिन ने जो शुरुआत की है, पुतिन ने बताया कि भैया ट्रंप है वो, मतलब सबका राष्ट्रपति नहीं है। अगर व्यापार बंद कर दे, मतलब सामने खड़ा होना, किस तरीके से आंख में आंख डालकर बात करने वाली जो बात है, वो सबसे पहले पुतिन ने उसकी शुरुआत की। उसके बाद जब 150% के करीब टैरिफ चाइना पर घोषित किया, उसके बाद चाइना ने कहा कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो चाइना वहां खड़ा हुआ। तो ये देशों को समझ आया, यही वजह रही कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला, उन्होंने खुले तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान किया और खुले तौर पर कह दिया कि अगर आप हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगाएंगे। यही कारण है कि क्वाड में होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाता है मिलने के लिए, जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए एंथनी एल्बनीज़ जाते हैं, क्योंकि $325 बिलियन का व्यापार वहां करते हैं। तो ट्रंप की बातों की वैल्यू नहीं रही है। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग समझिए आप, अभी कल ही किसी मीडिया संस्थान को ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें वो बात वहां कहनी पड़ी कि मतलब आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं है, आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, कम से कम आप लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। ये बात ट्रंप को अब मीडिया के सामने कहनी पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही मतलब शब्द थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कहेंगे क्या ही वैल्यू अमेरिका के राष्ट्रपति की अब फिलहाल मौजूदा वक्त में रह गई है दुनिया की नजरों में, वो आप समझ सकती हैं। चलिए, तो जिस तरीके से ट्रंप जो है दबाव बनाने की तमाम देशों पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं देशों के जो राष्ट्र नेता हैं वो ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं, ट्रंप को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि हम झुकने और डरने वाले नहीं हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए पुतिन का, पुतिन को लगातार कई बार फोन ट्रंप की तरफ से किए गए, लेकिन पुतिन जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने से बाज नहीं आ रहे हैं, ना ही ट्रंप की बात मान रहे हैं। अब ऐसे में धमकी नाटो की तरफ से भी दी गई है, ट्रंप की तरफ से भी दी गई है। आगे क्या फैसला किया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।